सो हे गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। मैं हूं आप सबका प्यारा हर्ष शेरावत और आज की थोड़ी वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। मैं आपको अपनी एक 6 साल पुरानी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस देने वाला हूं आज। तो आपको दिखा दूं कौन सी गाड़ी है वो। जी हाँ गाइस, ये है हमारी इनोवा क्रिस्टा 2.4G। तो ये आपका 2020 का मॉडल है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। देखो ये लिख रखा 2020 का मॉडल है। तो भाइयों, ये जो है आपका 2.4 लीटर डीजल इंजन है इसमें। तो आपको मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ, चलो। तो भाई ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर। तो देखो, इसमें जैसे कि ये पियानो अगर हो रखा है, ये भी पियानो है, वुडन है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं ना, ये लेदराइट है और ये भी लेदराइट है इसमें। ये सीट कवर है, ये सब हमने कराया था बाहर से, इसमें ऐसा कुछ नहीं आया था। तो इसमें मतलब क्या है, इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दे रखा है कंपनी ने। इसके जो मेन फीचर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है इसके, ये एक तो क्रूज़ कंट्रोल है इसमें, ठीक है। और एक है इसका डीजल इंजन। हमने उस टाइम पे डीजल में ली थी, क्योंकि जो डीजल गाड़ी का मज़ा है वो वही इंसान जान सकता है जिसने डीजल गाड़ी कभी चलाई हो। तो ये जो हमारे पास जो इससे पहले जो गाड़ी थी वो थी हमारे पास डिज़ायर। उसमें जो 1.3 लीटर डीजल इंजन आता था वो था उसमें। तो भाई वो क्या गाड़ी थी, मतलब एकदम एक नंबर गाड़ी थी वो। बहुत बढ़िया भागती थी और अच्छी खासी एवरेज देती थी। और एवरेज में तो इसका भी कोई मुकाबला नहीं है। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी ये हाईवे पे हमें 16 की एवरेज दे देती है, 15-16 की एवरेज आराम से। तो भाई अभी मैं आपको इसके कुछ इंटीरियर में दिखाता हूँ। जैसे कि ये सीट कवर्स है, ये हमने बाहर से लगवा लिए। ये उस टाइम पे हमें पड़ी थी भाई 24 लाख की पड़ी थी। और उसके बाद हमने इसमें मतलब जो इंटीरियर में सब काम वाम कराया वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का था। क्योंकि मतलब कुछ भी नहीं आता इसमें भाई, ये पियानो कराना, ये कराना। ये सीट कवर्स मैट थे, मतलब मैट तो फिर से हमने अभी फिर से चेंज किया है। और जैसे कि ये साइड में पियानो हो रखा है, वुडन हो रखा है, सब कुछ हमने बाहर से कराया था। बाकी भाई इसका जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब ऐसा है कि भाई जो बंदा फॉर्च्यूनर में भी बैठता है ना, वो भी ये बोलता है एक बार को इसमें बैठने के बाद कि भाई ये कंफर्टेबल ज़्यादा है फॉर्च्यूनर से। वैसे फॉर्च्यूनर तो जो है वो आगे तो कंफर्टेबल है, लेकिन जो बीच की जो सीटें है ना उसकी, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है भाई। उसमें मतलब पीठ दुख जाती है। लेकिन जो ये गाड़ी है ये ऐसी चलती है कि जैसे कि पानी पे चल रही हो गाड़ी, मतलब जहाज है ये गाड़ी एक तरीके से। अब इसको आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। इसकी चाबी पता नहीं किधर रख दी मैंने, शायद से मैं बाहर ही रखा है। 1 मिनट लेके आ। भाई ऐसी कुछ चाबी आती है इसकी, हमने उस पर कवर लगा रखा है। एक बार इसको हटा देता हूँ। तो ऐसी कुछ चाबी आती है। तो मतलब बिल्कुल बेसिक सी की है, लॉक अनलॉक, बस यही था इसमें। और फ्लिप की थी एक, ठीक है। तो अभी एक बार इसकी जो मेन जो इसके पैसे है इंजन के, वो दिखा देता हूँ आपको। सुन रहे हो भाई गड़गड़ाहट डीजल की, ये है आवाज़, इसके पैसे है भाई, ठीक है। बाकी जो इसमें जो है, ये जो सिस्टम है ना, ये भाई साहब इतना रद्दी सिस्टम है। ये फॉर्च्यूनर में भी यही आता था उस टाइम पे। मतलब ये मेरे ख्याल से जब इसका फेसलिफ्ट आया ना, अभी कुछ टाइम पहले ही आया था फेसलिफ्ट भी इसका, 2021 के आसपास आया था इसका फेसलिफ्ट। मतलब हो गया उसको भी टाइम वैसे। तो उसमें चेंज हुआ था वो भी, एप्पल कार प्ले वगैरह। भाई मतलब ये एकदम रद्दी सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं आता। बस एक ब्लूटूथ है इसमें और एफएम है, बस लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा काम चल जाता है इससे। देखो ये आता है इसमें। ये तो किसी काम का ही नहीं है। यूएसबी वगैरह, ये डिस्क, बताओ सीडी आती थी उस टाइम पे भी, कहाँ से सीडी लेके आए इसमें बजाने के लिए। आज के टाइम पे कौन सीडी से बजाता है। एक ब्लूटूथ आता था बस इसमें काम का, और तो घंटा कोई चीज़ है इसमें, कोई भी चीज़ नहीं आती। देखो फ़ोन के आते थे, होम, ये एवरेज बताता था इसकी, ठीक है। तो यही था इसका सिस्टम। बाकी
इसमें मतलब मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई ये, कि आप 24 लाख रुपए खर्च रहे हो जब आपको ये मिल रहा है, हद है मतलब। और ये मैनुअल एसी आता था इसमें। इससे जो ऊपर के वेरिएंट्स थे, मतलब इसमें टोटल 3 वेरिएंट्स आते थे। एक था GX, एक था VX और एक था ZX। तो जो VX था वो खाली मैनुअल में आता था, तो इसलिए हमने वो लिया नहीं। और ZX था वो इससे मतलब 5-6 लाख रुपए महंगा था, तो उसको लेने की कोई सेंस बनती नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें तो सेम ही मिल रही है। उसमें भी भाई साहब यही सिस्टम आ रहा है, उसमें क्या अलग आ रहा है, बस ये जो है ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो जाते हैं। अब एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए मैं 5 लाख खर्चूं, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो यही था इसमें। और भाई साहब जैसे कि टाइम के साथ साथ वेयर एंड टीयर तो हो ही जाते हैं, 6 साल हो गए हैं तो वेयर एंड टीयर हो रखा है थोड़ा थोड़ा। तो वो आपको दिखा देता हूँ क्या क्या सिस्टम है। जैसे कि यहाँ से ये घिस गया है साइडों से, जैसे कि ये हमने चढ़वाया था तो ये थोड़ा सा हाथ वाथ लग के हट जाता है। बाकी आपको इसकी किलोमीटर दिखा देता हूँ। ये टोटल चली है 65,201 किलोमीटर, मतलब 6 साल में बस इतनी ही चली है। क्योंकि भाई साहब हमारे पास हमेशा से 2 गाड़ी रही है। इसके साथ मैंने स्विफ्ट भी ली थी, 2021 में स्विफ्ट ली थी। तो स्विफ्ट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो मतलब पेट्रोल गाड़ी थी, हमने पेट्रोल कभी इतनी चलाई नहीं थी। कभी पहले पिछड़े ज़माने में हमारे पास वैगनर हुआ करती थी, 2002 की बात बता रहा हूँ। तब पापा ने चलाई थी कभी वैगनर पेट्रोल में। उसके बाद तो हमने डीजल ही चलाई है, तो फिर उसमें कुछ खास मज़ा आया नहीं। तो अभी हमने उसको बेच के, और दिसंबर में ही 2025 में हमने उसको बेच के अपनी ये ले ली किया सोनेट डीजल। तो इसलिए अब ये 65,000 हाईवे पे चली है ये भी। बस लोकल में तो हमें छोटी गाड़ी ही चाहिए होती है चलाने के लिए, बड़ी गाड़ी का फायदा ही नहीं है भाई लोकल में जाने का। आपको इसकी एवरेज दिखा देता हूँ, ये देखो 12 किलोमीटर पर लीटर। भाई बताओ कौन सी गाड़ी है जो इतनी एवरेज दे दे, इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी, मतलब, और ऑटोमेटिक में वैसे है ये। तो मतलब सोच सकते हो आप क्या इंजन बनाया टोयोटा ने। भाई डीजल गाड़ी दे सकती है इतनी एवरेज, पेट्रोल गाड़ी से तो एक्सपेक्ट करना ही मत। जो आपकी छोटी छोटी गाड़ियां है ना, मेरी स्विफ्ट पेट्रोल ऑटोमेटिक वो भी इतनी एवरेज देती थी आपकी लोकल में, बताओ तो क्या फर्क रह गया। मैं ये बड़ी क्यों ना चलाऊं, इसलिए मैंने उसको बदला। तो अभी मैं आपको इसकी इंजन दिखा देता हूँ, इंजन भी दिखा देता हूँ, इसकी गड़गड़ाहट सुनना फिर आप। भाई बहुत भारी है। तो ये है इसका कुछ इंजन 2.4, एकदम बढ़िया इंजन है, चकाचक, मतलब अनटच गाड़ी है ये एकदम। इसके जो मतलब कंपनी से जैसे कि ये यहाँ पे मार्क्स लग के आते हैं ना, वो भी अभी तक ऐसे के ऐसे लगे हुए। जैसे कि ये पिंक वाला मार्क्स देख लो, ये देख लो, कुछ भी नहीं खुला इसका आज तक, बाय गॉड ग्रेस ऐसे ही रहे ये। तो इसको अब बंद कर देता हूँ, आपको इसको बाहर से दिखाता हूँ अब। तो ऐसी कुछ है ये गाड़ी। और इसमें मतलब क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हो रखी है। जैसे कि ये हमने पीछे इसके क्रोम की ऐसे पट्टी लगती है एक, बाहर से आफ्टर मार्केट वो लगवाई थी। तो बाद में जब वो निकाली ना, तो वो उसने इसका पेंट भी उखाड़ लिया साथ में ही, तो वो हो रखा है थोड़ा सा। और आपका जैसे कि ये यहाँ पे कोई रिक्शा वाला, बाइक वाला ये ठोक जाते हैं थोड़ा थोड़ा। बाकी ये जो बम्पर लगवाया था इससे बहुत बचाव हुआ है, इस पे ही मार के गए हैं। नहीं तो ये जो ओरिजिनल बम्पर था ना, इसको भी ठोक पीट देते बढ़िया तरीके से। बाकी इस पे जो है थोड़ा बहुत ये देखो, जैसे कि ये है, इधर कोई रगड़ गया साइड में है। और जैसे कि ये है, ये तो बेखाम का कहीं गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पेंट वेंट हो रहा था, तो इस पे गिर गया। तो उसकी वजह से ये हम थोड़ा सा निकालने की कोशिश करी, तो यहाँ से पेंट ही उखड़ गया। प्राइमर दिख रहा है इधर से है, इधर भी लग रखा है पेंट, स्टार्टिंग में लग गया था ये। तो यहाँ पे एक स्कूटर वाला था, वो रगड़ गया साइड से,
तो मतलब 6 साल में इतना तो हो ही जाता है, इतना बहुत थोड़ा बहुत तो चलता ही है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर मतलब इसको मैं निकालूंगा, अभी तो खैर नहीं निकालूंगा, अभी तो 4 साल है, 4 साल बाद अगर मैं इसको निकालूंगा तो भाई इसमें मतलब क्या कमी है कि मैं इसको निकालूं और इसकी जगह मैं क्या लूं, मेरे को ये भी कन्फ्यूजन है। इसके लेवल की कोई गाड़ी ही नहीं बची, डीजल इंजन कोई है अभी आज के टाइम में, अगर ये भी आ रही है ना आज के टाइम में तो वो मैनुअल में आ रही है, ऑटोमेटिक तो भूल ही जाओ, ऑटोमेटिक में तो आती ही नहीं अब ये। तो मतलब इसके लेवल की गाड़ी है नहीं, या तो फिर सीधा फॉर्च्यूनर पे जाओ आप 55-60 लाख रुपए डाल के, जो कि मेरे को वर्थ नहीं लगता। और इसमें जो कंफर्ट है वो फॉर्च्यूनर में मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि इसका कंफर्टेबल मतलब इसका कंफर्ट तो अनमैचेबल है किसी भी सेंस में देख लो आप। क्योंकि ये देखो कैप्टन सीट्स आती है इसमें एकदम ऐसे, और ये पूरी की पूरी रिक्लाइन हो जाती है, एकदम लेट जाती है, बेड बन जाता है इनका। और जैसे कि आप लेग स्पेस देख लो, 5'7" है मेरी हाइट, ये देखो कितना लेग स्पेस है। और इसको बढ़ा भी सकते हैं ऐसे करके, आगे आगे पीछे कर, आगे पीछे हो जाती है। जैसे कि इसको पीछे कर दिया, पीछे हो गई। अब देखो कितना लेग स्पेस है, ये देखो। तो मतलब देखो आप, और हेड स्पेस देखो, हेड रूम भी बहुत ज़्यादा है, कहीं से कुछ टकराता ही नहीं है, बस एकदम ऐसे आराम से रिलैक्स होके इस पे हाथ रख के राजा की तरह बैठ के एकदम जाओ। तो मतलब बढ़िया है, एक नंबर की गाड़ी है, A1 गाड़ी है, एक नंबर की। और मतलब जो कंपनी से आई थी तो उसमें तो ये कुछ नहीं था, लेकिन हमने ये लगवाने के बाद तो मतलब एकदम लग्जरी बढ़ गई है इससे अच्छी खासी। तो अब यही है। और बाकी ये हमने थोड़ा सा ये रख रखे है ब्लाइंड वगैरह, ये इधर लगा लेता हूँ मैं कभी कभी, मतलब वीडियो बनाता हूँ जब, तो उसके लिए रख रखे है, बाकी इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। और जैसे कि इधर है, इधर देखो, इधर कप होल्डर्स दे रखे हैं। मतलब टोयोटा देता है हर चीज़ है, लेकिन ऐसे मतलब अच्छे तरीके से देता है कि मतलब जो ज़रूरी काम की चीज़ें है ना वो आपको सारी मिलेंगी, ये लेकिन वो नहीं मिलेंगे कि फीचर्स दे दिया आपको, सनरूफ दे दिया, या आपको क्या कहते हैं कोई मतलब जो आज के टाइम पे आ रहे फीचर्स, कैमरे दे दिए साइडों के, तो वो तो इसमें थे नहीं। और मेरे को तो लगता नहीं, मतलब इसमें तो आज तक दिए भी नहीं। वो इनोवा हाई क्रॉस आई है उसमें दिए है, और उसमें तो भाई साहब वो हाइब्रिड में है, और वो मतलब क्या कहते हैं आपका वो मोनोकॉक जैसी है वो, ये भी नहीं है लेडर ऑन फ्रेम। जो लेडर ऑन फ्रेम का जो मज़ा है और जो मतलब मजबूती है ना इसकी, वो चीज़ वो मोनोकॉक जैसी इसका मैच कर ही नहीं सकती। तो मतलब बेस्ट गाड़ी है ये। और मतलब हाईवे पे भी मतलब इतनी स्टेबल गाड़ी है ये कि मतलब आपको लेन चेंज करते वक्त इतना सोचना नहीं पड़ता कि मतलब कहीं पलट जाए ये वो, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह में होता है। तो मतलब उस हिसाब से भी एक नंबर A1 गाड़ी है। क्योंकि मतलब इसका जो आप वो देखोगे ना, जैसे कि मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आप इसकी शेप देखोगे तो ये एक तरीके से ऐसे है, स्लांटिंग सी है ऐसे, जैसे कि एक सेडान की नहीं होती ऐसे है, SUV है ही नहीं, शार्प है एकदम। तो मतलब एकदम ऐसे, मतलब इसमें चलने का तो मज़ा एकदम सेडान वाला है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस एकदम SUV वाली मिल जाती है। और क्या चाहिए आपको। और आप ये देख रहे हो इसमें मतलब ये बेस मॉडल ही मान लो आप, बेस तो नहीं है, मतलब बेस तो खैर मैनुअल का आता है, तो मतलब बेस से ऊपर ही है। तो उसमें मतलब इधर अलॉय व्हील्स है, इधर भी है आगे भी है, मतलब अलॉय व्हील दे रखे है। और आप इसकी स्टेपनी चेक करोगे ना, इसमें भी अलॉय व्हील है भाई, इसमें भी अलॉय व्हील है। तो मतलब बहुत बढ़िया गाड़ी है घूमने जाने के लिए। तो हमें तो मतलब बाहर जाते वक्त ना सोचना ही नहीं पड़ता सामान का कि मतलब ज़्यादा सामान हो गया कम सामान हो गया भाई, क्योंकि डिग्गी इतनी बड़ी दे रखी है इसमें। ये देखो आप, डिग्गी दिखाता हूँ इसकी, ये देखो भाई पूरा घर समा जाए इसमें। ये देखो बैठ के दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो कितनी डिग्गी है भाई। मतलब ये डिग्गी है भाई साहब आपकी, ये टोटल डिग्गी जो आपकी ये थर्ड रो फोल्ड करने के बाद आपकी बच जाती है, ये हो जाती है आपकी 800 से 900 लीटर। और अगर आप वो सेकंड रो भी अगर फोल्ड कर दो ना, ये भी ऐसे करके फोल्ड हो जाती है
तो ये बन जाती है आपकी 1200 से 1300 लीटर। जी हाँ, 1200 से 1300 लीटर। बताओ इतनी स्पेस कौन सी गाड़ी में होगी भाई, इतनी स्पेस तो नहीं मिलती भाई किसी गाड़ी में। और जो ये ऐसे करके हैंग करते हैं ना, ये बेस्ट तरीका है, नहीं तो जो स्कॉर्पियन में आता है ना वो ऐसे करके, उसमें चीज़ें नहीं हो पाती, रखी जाती उस तरीके से। और जैसे कि आप इसका स्पीडोमीटर देख रहे हो ना कि मतलब इसमें मतलब 200 तक मार्किंग दे रखी है, तो भाई साहब ये 190 200 पहुंच जाएगी। इसमें कोई वो नहीं है कि गिमिक हो, जैसे कि स्विफ्ट में दे रखा था कि भाई साहब 220 तक की, वो भाई साहब वो 140 से ऊपर ना जाए वो गाड़ी। 220 तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब हद हो जाती है कई बार कई चीजों की, लेकिन इसमें जो लिख रखा है वो है। तो टोयोटा कहती है कि मतलब जो हम दे रहे हैं वो काम करेगा, आपका पक्का करेगा, लेकिन आलतू फालतू की चीजें हम नहीं देंगे। पर ये तो भाई साहब जरूरी था, ये जो इन्होंने ये दिया है ना, ये मूड खराब कर दिया मेरा। और बाकी इसमें एक और बेस्ट चीज आती है, जैसे कि ये है ना, इसमें ये यहाँ पे दे रखा है आपको एक और, इधर दिख रहा होगा आपको, ये एसी का वेंट है ये। तो ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है भाई, इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स। सोच रहे हो आप, मतलब इसमें हर चीज मैं रखता हूँ ना तो चिल्ड रहती है। और कोई भी जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो इससे एसी से इतनी चिल्ड हो जाती है कई बार तो बहुत ज्यादा। मतलब प्रैक्टिकलिटी तो पूरी की पूरी दे रखी है इस गाड़ी में, प्रैक्टिकलिटी में कमी नहीं है, प्रैक्टिकलिटी फुल है। तो मतलब एक नंबर की गाड़ी है। और यहाँ पे ये आर्मरेस्ट है जिसमें सामान वामान रख रखा है। इधर ये यूएसबी वगैरह का पोर्ट दे रखा है, वैसे ये गलत दे रखा है यहाँ पे देना चाहिए था इन लोगों को यहाँ से, क्योंकि ये कभी कभी यहाँ से कनेक्ट करने के लिए बहुत वो हो जाता है तारों का ऐसे ऐसे करके। तो मतलब वैसे ये शोफर ड्रिवन रहती है ज़्यादातर, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये यहाँ पे दे रखा है, ताकि मतलब पीछे बैठा हुआ बंदा उसको बजानी हो तो वो यहाँ करके इसको आराम से अपने फ़ोन को कनेक्ट करके बजा सके गाने वाने। जो इसके हेडरेस्ट, मतलब हेडरेस्ट कह रहा हूँ मैं, ये जो ये है सीट बेल्ट, ये भी इसकी एडजस्टेबल है, यहाँ से देखो ऊपर नीचे हो जाती है। तो मतलब आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इसको। तो ये भी मतलब एक अच्छी चीज़ है इसमें। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरी गाड़ी कैसी लगी आपको वो भी बताना। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी, मेरा तो एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा था इसको लेके आज तक का, कि मतलब बहुत कहीं भी इसने मेरे को धोखा नहीं दिया आज तक, एकदम मस्त चली है। और एवरेज भी बढ़िया दी है, और मेंटेनेंस भी A1 है इसका, मतलब ज़्यादा वो नहीं मांगती है कि मतलब ज़्यादा महंगा सामान हो या ऐसा कुछ वैसा कुछ। कंपनी वाले आपको ज़रूर ऐसे करेंगे कि मतलब इसका ज़्यादा बिल बना के दे दे, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो फिर उसमें से कटवा सकते हो आप कई चीज़ें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को। पीस आउट।